नमस्कार। आज हम आप लोगों को एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं जिसके अंदर प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। उनका नाम जानते हैं और उनसे जानते हैं पूरी उनकी ज़ुबानी रहती है, क्या उनकी ज़ुबानी रहती है, उनके नाम से वो जानते हैं। और वो पता नहीं क्या क्या कलाकारों की आवाज़ भी मिमिक्रिंग करते हैं। और उनसे पहले जानते हैं, ये भाई साहब हैं, भाई साहब से नाम जानने की कोशिश करते हैं। जी बताएं सर। नमस्कार साहब, मेरा नाम है महेश कुमार छिछोड़ा जी। छेनी लगा के मारता हूँ, हथौड़ा रखता हूँ, 2 कारतूस 1 घोड़ा। अच्छा। मैंने छोटी जगह को भाई साहब कर दिया चौड़ा। अच्छा। मेरा नाम ही है महेश भाई छिछोड़ा। तो आप अब हमारे बारे में सुने। हाँ। जैसे कि दुकान लगी है। हाँ। तो हमारे पास बच्चे आते हैं, कैसे हमारे दिल में दगा दे के जाते हैं। अरे खोल के मैं बैठा था खिलौने की दुकान, खिलौने की दुकान, हाय दैया लौंडा ऑर्डर देखें चले गए, देखें चले गए री, देखें चले गए, बेदर्दी दिल में दगा देखें चले गए। एक एक करके हो मैंने सामान को अपने हाथों से सजाया था, उस बेवफा ने आके ना जाने क्यों बिखराया था, ना जाने क्यों बिखराया था। हाय दैया दिल में दगा देखें चले गए, बेदर्दी दिल में दगा देखें चले गए। जैसे आपने सुना होगा, ये विकास मिश्रा का गाना आया था, बेदर्दी चुम्मा लेके चले गए। अच्छा। मैं उसी धुन में, हाँ उसी धुन में है। और मैं बहुत अच्छी आवाज़ देता हूँ लोगों को। मैं एक राइटिंग भी करता हूँ। किसी भी भाषा में इंसान को, किसी भी भाई को गाना लिखाना है, गज़ल लिखाना है, लोकगीत लिखाना है, कव्वाली लिखाना है, वो मैं कलम चलाता हूँ। अभी मैं रेस 4 पिक्चर में आ रहा हूँ, पुलिस वाले का रोल है। इसके पहले मैंने बाल कलाकार की बहुत भूमिकाएँ की हैं। मैंने दाता पिक्चर में काम किया है, रोटी कीमत में काम किया है। आपने कोयला पिक्चर देखी होगी, उसमें बाल कलाकार की भूमिका की थी मैंने, शाहरुख खान की। अब मैं आपको ऐसी भाषा से जुड़ा रहा हूँ जो बुंदेलखंड का भाषा है। बुंदेलखंडी में एक गीत आपको समझाने जा रहा हूँ। जी बताएं। 2 लड़कियाँ हैं जो बेचारी कुंवारी है। एक सहेली की शादी हो गई तो वो अपने माँ बाप से क्या कह रही है, अरे बूढ़े से ना बारे से, अरे बूढ़े से ना बारे से करवा दो मोर ब्याह, करवा दो मोर ब्याह, करवा दो मोर ब्याह, दद्दा कौनो लड़का कुंवारे से, का होती 10 साल 20 साल तारे से, हरी तारे से, जड़ कालो मुरकड़ गो सपेती डारे से। ओ दद्दा ओ बब्बा ओ दद्दा, ओ बब्बा ओ दद्दा ओ बब्बा, करवा दो मोर ब्याह, करवा दो मोर ब्याह, कौनो लड़का कुंवारे से। ये हमारी बुंदेलखंडी भाषा है, जिस बुंदेलखंडी भाषा में हमने आपको अभी मुखड़ा सुनाया है। अच्छा। इसी प्रकार का आपको मैं एक आध और चीज़ आपको ऐसी बताऊंगा भाषाओं में। जैसे आप बम्बई जाते हैं तो यहाँ के लड़के जब बम्बई जाते हैं, जो बम्बई में लोग रहते हैं, बम्बई से समझाते हैं कि यार भाई बम्बई मत जाओ, तो लड़का क्या कहता है कि मोड़ा नहीं माने रे, नहीं माने नहीं माने, कि मोड़ा नहीं माने नहीं माने नहीं माने, मचल गए बम्बई खां। अरे बम्बई में बीटी स्टेशन और बहुत बड़ी स्टेशन और लोकल ट्रेन में नहीं जाने, मचल गए बम्बई खां। अरे बम्बई में जो चौपाटी और दुनिया की बड़ी पर पार्टी और भेलपुरी बड़ा खाखेट पर जाने, मचल गए बम्बई खां। अरे बम्बई में डांस भी हर बार, जहाँ होता है डांस रातों रात, और जीन्स पैंट में देख छोकरिया दिल मचल जाने, मचल गए बम्बई खां। ए मोड़ा नहीं माने रे, नहीं माने नहीं माने, मचल गए बम्बई खां। इनके अंदर गजब की प्रतिमा है, जो मेला में दुकान लगाते हैं, अपना भरण पोषण करते हैं। और काफ़ी जगह, कहाँ कहाँ मेला लगा भाई साहब? मैं भेड़ी जलालपुर में गया था। अच्छा। और मैं यहाँ डकोर में 2 बार मेले में गया हूँ, जग चल रहा था। और ये उरई जो शहर है हमारे करीब में, उरई में राधा कृष्ण मंदिर माना हुआ है, जो मंडी समिति से होता है, व्यापार समिति द्वारा होता है। मैंने वहाँ दुकान लगाई है। मैं अक्सर करके मैं फाइबर, जो हमारा मेक इन इंडिया से कामयाबी मिली है, मेक इन इंडिया का खिलौना है, मैं खासकर उसे बेचता हूँ। जो फाइबर का ट्रैक्टर कामयाबी पे चल रहा है, फाइबर का ठेला कामयाबी पे चल रहा है, उन खिलौने से मेरा दिल लग गया। तो मैं एक ही डायलॉग मारता हूँ, चीन चाइना चौंचो, बेटा ज़्यादा लेने में न सोचो, चीन चाइना चौंचो, ज़्यादा लेने में न सोचो, ये तो मोदी की ही देन है, मेक इन इंडिया के बारे में सोचो।
अच्छा अच्छा, इनके अंदर आप लोग देख सकते हैं और भी जानते हैं, इनकी काफ़ी आवाज़ भी निकाल लेते हैं। आवाज़ इनके जो बेचने का एक अंदाज़ है वो बहुत ही निराला है, ज़रा हटके है। और ये आवाज़ भी निकालते हैं, एक्टरों की निकालते हैं, अभिनेताओं की निकालते हैं। तो जानते हैं इनसे पहले अभिनेता के बारे में किसी बता। देखिएगा, मैं अभी आपको मैं नाना पाटेकर के साहब की जो आवाज़ है, अच्छा, उस आवाज़ में एक्टर्स की। डब करके आपको भी बताता हूँ। आओ आओ मेरी खिलौना की दुकान पे आओ, बारी बात कलम भाई, क्या तुझे औलाद नहीं हुई है? क्या तुझे कोई बच्चे नहीं है? ले जा मेरी दुकान से, तुझे क्या सामान लगता है? अरे मैं तो बच्चों के लिए, तेरी घर गृहस्थी के लिए चमीटा भी दूंगा। अगर तुझे स्पेशल चटनी बनाना है तो हाथ घुमाने वाली मिक्सिंग भी दूंगा। आओ 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 कलम वाली भाई आओ, अपनी कलम से तो तूने बहुत नाम कमाया है, पेपर में धंधा किया है, मैं भी नाम कमा लूँ। बारे बाबा गले, तू आएगा एक दिन जरूर। अरे इंसान बनाया है तुम्हें भगवान, इंसान कीड़े मकोड़ी की जिंदगी मत जियो। यहाँ मेला चल रहा है इस गांव के अंदर में, यहाँ जग चल रहा है, इसे भी थोड़ा देखो, भगवान का भजन करो, बस बागले। और क्या कहूँ तुझे मैं। ये थी नाना पाटेकर की आवाज़। अब हम जानते हैं इनसे शाहरुख खान की भी आवाज़ निकाल सकते हैं। यस जी, निकाल के बताएं हमारे दर्शकों को। किरण प्लीज एक बार, किरण क्यों नहीं आती हो तुम उस्मरिया गांव में? आई लव यू किरण, आई लव यू किरण, आई लव यू किरण, प्लीज एक बार मेरी दुकान पे आओ ना किरण। क्यों नहीं आती हो? कितनी हैंडसम लगती हो किरण। आई लव यू, आई लव यू किरण, आई लव यू। मैंने तुम्हारे खातिर सब कुछ छोड़ दिया, खिलौने की दुकान में लेकर के आया हूँ, प्लीज एक बार किरण। किरण आई लव यू किरण, आई लव यू किरण, क्यों दिल पे धक्का मारती हो? आई लव यू। ये है शाहरुख खान का डायलॉग। अब शाहरुख खान से अब हम जानते हैं अमिताभ बच्चन की आवाज़ निकाल सकते हैं। भाई साहब, मैं आपको ऐसे आदमी की आवाज़ देने जा रहा हूँ जी। जो इस दुनिया में नहीं है, और बहुत बुलंद आवाज़ थी, जिसे कहते हैं राजकुमार साहब। अच्छा अच्छा। जानी सच्चाई छुप नहीं सकती है, झूठे रुजुलों से खुशबू आ नहीं सकती है, इन बनावटी कागज के फूलों से। मिस्टर बागले, अगर तुमको लेना है तो हमारी इस दुकान पर आइए, स्टील का सामान से लेकर के लकड़ी का सामान तक ले जाइए। मिस्टर बागले, एक बार तो आप समझ ही गए होंगे। आओ मिस्टर बागले, आपका स्वागत है हमारी दुकान में। अच्छा अच्छा, अमिताभ बच्चन की आवाज़ निकाल सकते हैं? जरा सुनाए दर्शकों को। मैं अमिताभ बच्चन, कौन बनेगा करोड़पति से बोलता हूँ। अमिताभ बच्चन तो आपने शकल से देखे नहीं होंगे, लेकिन मैं उनकी मैकरी जरूर करता हूँ। ये अमिताभ बच्चन है, कौन बनेगा करोड़पति। अब मैं आपको ऐसी एक आवाज़ देने जा रहा हूँ जिससे देख करके भी आप हंसेंगे। सपना, हे सपना, आई लव यू। ये तुम्हारे मामा ठाकुर ने मेरे 2 दांत क्या तोड़े हैं, अगर मैं उसकी 32 भी निहला दूँ तो मेरा भी नाम अरुण नहीं, अरुण सक्सेना कहते हैं मुझे, अरुण सक्सेना। आई लव यू, आई लव यू सपना। प्लीज़ सपना, मुझे छोड़ के मत जाया करो सपना, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत चाहा है सपना। एक बार जरूर सपना, हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ सपना, मेरी प्यार को आगे मत बढ़ाओ, भुलाओ मत मुझे, चाहो सपना। आई लव यू। ये थी एक्ट्रेस की आवाज़। हम पूछते हैं क्या योगी या मोदी जी की आवाज़ निकाल सकते हैं? भाई आवाज़ तो निकाल सकता हूँ, लेकिन मैं उनके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। जी बताएं, क्या कहना चाहते हैं? आज भभुआ लहर रहा है बबुआ जी। राम मंदिर भी बन रहा है बबुआ, हाँ। लेकिन कसम है हिंदुस्तान के हर बच्चों की, कसम है हिंदुस्तान को हर बच्चों को लिए मैं ये वादा करता हूँ कि आने वाली पीढ़ी में जो अधिकार हिंदुओं को मिलेगा वो हमारी ऐसी ही सरकार द्वारा मिलेगा। हिंदुस्तान कब जागेगा? रोज कीड़े मकोड़े की तरह लोग मरते हैं, लेकिन कोई बचाने वाला नहीं मिलता है। अच्छा। हमारे शासन जो चल रहा है इस वक्त, बहुत अच्छा शासन चल रहा है। मोदी और योगी की जोड़ी जैसी अगर कोई दुनिया में फिर दोबारा आए तो भगवान इनके ही जन्म में आए। क्योंकि अच्छा, क्या आप मोदी जी की आवाज़ निकाल सकते हैं? भाई साहब, आवाज़ तो नहीं निकाल सकता हूँ, लेकिन इतना जरूर कहता हूँ, उनके बारे में मैं कुछ कह सकता हूँ। क्या कह सकते हैं? जैसे कि कहते हैं घर घर मोदी, और हर घर मोदी। विकास का नारा जो दे रहे हैं, विकास तो हो रहा है, लेकिन हमारे देश के अंदर जो बवाल चल रहे थे, गुंडागिरी चल रही थी, उनको हमारे मोदी और योगी ने ही ख़त्म किया है। अच्छा। और आगे चल के अगर आप ऐसी सपोर्ट करते रहेंगे, ऐसे ही हेल्प करते रहेंगे, ऐसे अपना मत देते रहेंगे, तो मेक इन इंडिया को आप देखना, आप कितना चमत्कार होगा। अच्छा। हाँ भाई, चलिए, ये थे हमारे साथ। अभी हम आप लोगों को एक बार दिखाते हैं, चारों तरफ एक बार दिखाएं, चारों तरफ का पूछते हैं
चाचा जी से पूछते हैं। चाचा जी, इनकी आवाज़ से आपको क्या लगता है? बढ़िया लगता है। अच्छा लगता है। हाँ। इस प्रकार की जो आवाज़ निकालते हैं, इनके बारे में आपका क्या ख्याल है? बहुत बढ़िया ख्याल है कि और आगे बढ़े। अच्छा, मराठी, गुजराती, पंजाबी। चलिए पूछते हैं और कौन कौन सी आपको भाषाएं आती हैं? साहब मैं आप भाषाएं बहुत जानता हूँ। अभी देखो आपको भाषाओं को समझाता हूँ जी। जैसे आप महाराष्ट्र में जाएं, बम्बई में जाएं, तो अगर आपको भाषा ना समझे तो जो लोग कहते हैं ए पोरा तुम्ही कुठे चालले, कसं काय, बरं आहे की नाही, चांगलं आहे, जेवलं की नाही, काहीतरी खायलासाठी इकडे बसा पोरा तुला आणून देतात. याला मराठी भाषा बोलतात. अच्छा. चांगली भाषा बोलतात. लोक तिकडे चांगले असेल तरी तिकडे भरपूर लक्ष्मी आहेत. आमच्याकडे इकडे भरपूर लक्ष्मी नाही आहे. ते मराठी शब्दामध्ये सांगतात, मराठी मदत बोलतात, भाऊ तुम्ही चांगल्या गोष्टी करा, आम्ही चांगली सपोर्ट करणार तुम्हारा. क्या भोजपुरी भी बोल लेते? भोजपुरी बोलता हूँ. भोजपुरी में गाना गा दो. अभी हाल गाना बताता हूँ आपको. हाँ. जल्दी आ बमैया तू उर्बानी बेकरार हो, जल्दी आ बमैया तू उर्बानी बेकरार हो, दिलवा में धक धक करी, दिलवा में धक धक करी, सुन ल पुकार हो, जल्दी आ बमैया तू उर्बानी बेकरार हो, भूख बिन रहल जाता, प्यास बिन सहल जाता, सुन ल पुकार हो, जल्दी आ बमैया तू बानी बेकरार हो, दुआरिया पे बैठी बैठी करे तोरा इंतजार हो, जल्दी आ बमैया तू बानी बेकरार हो. ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया. चलिए अब पूछते हैं इनका नाम, पूरा एड्रेस बताते हैं कि कहाँ के रहने वाले हैं, और इनका गजब का टैलेंट तो आपने लोगों ने देख ही लिया. चल पूछते हैं. सर मैं ग्राम मोहम्मदाबाद, डकोर ब्लॉक, डकोर थाना, तहसील उरई, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ जी. और मेरे पिताजी रामलीला मंच चलाते थे जिनका नाम श्री हरिदास नाम था, और वो हैं अभी. मैं उनका ही मलमूत्र हूँ जो मैंने पर्दे तक की कोशिश की. मैं एक भी क्लास पढ़ा नहीं हूँ. अच्छा. बस ज्ञान इतना रखता हूँ, ध्यान सरस्वती पे रखता हूँ. मुझे खाने को एक चोट ना मिले, लेकिन गाने और शब्दों पे ज़रा मैं बहुत गौर से ध्यान रखता हूँ. कागज़ कभी मैंने देखा नहीं, कलम को पकड़ा नहीं भाई, कागज़ को कभी मैंने कहा नहीं, कलम को कभी पकड़ा नहीं मेरे भाई, और ना जाने सरस्वती ने मुझे कैसे बना दिया कभी मेरे भाई. यह सरस्वती माता की वंदना करते हैं, वो बता रहे हैं कि हम पढ़े नहीं हैं. कितने तक पढ़े हैं? सर मैं एक भी क्लास नहीं पढ़ा हूँ. फिर भी गजब का टैलेंट. हाँ सर, बचपन से मैं बाहर गया हूँ. अच्छा. कहा गया है कि घर में रहोगे तो घर की ही जानोगे, और बेटा बाहर घूमोगे तो बाहर की सारी चीज़ों को पहचानोगे. अच्छा. हर बच्चे को हमारा यही कहना है, बेटा पढ़ो लिखो ध्यान से, मास्टर चिल्लाता रहे पढ़ो नहीं तो क्या जाओगे ज्ञान से. अच्छा, तो आप देख रहे हैं ये इस तरह की जो अभी चल रहा है माहौल जी सर. प्रेजेंट टाइम, वो आगे आने वाली पीढ़ी के लिए, जो वर्तमान में पीढ़ी है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? सर जो आने वाली पीढ़ी है, मेरा हर बच्चों से कहना है जी. कि जो माँ बाप, हमारी भारत की सरकार जो शिक्षा चला रही है, शिक्षा अभियान चला रही है, उस शिक्षा से जुड़ो. मैं तो एक अनाड़ी हूँ, नहीं पढ़ा हूँ, मैं आज इस लेवल पे धंधा करता फिर रहा हूँ. बेटा तुम पढ़ो, तुम्हारे लिए अच्छा भविष्य बनेगा. देश में बातें समझने को मिलेगी. कल हो नहीं सकता है मोदी की तरह आप भी, मोदी की तरह आप भी बेटा कुछ देश के करने लायक बन सकते हो. अच्छा. तो हमारा यही कहना है, आने वाली पीढ़ी पढ़े और लिखे, ध्यान रखे, माँ बाप की सेवा करे, भगवान की आराधना अवंदना करे. बार बार मैं प्रणाम करता हूँ ऐसे देशवासियों से जिस देश में हमारे माँ बाप ने हमको जन्म दिया. अच्छा. नमस्कार. नमस्कार सर. चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पे आने के लिए. ओके सर.